नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, भारत देश को जितना खतरा सीमा पर मौजूद दुश्मनों से नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा खतरा देश के अंदर मौजूद आस्तीन के सांपों से है, जो भारत के अंदर से ही खोखला कर रहे हैं। और इन सांपों में भारी मात्रा में शामिल हैं अवैध रोहिंग्या और इनकी वकालत करने वाले भारत के वामपंथी और लिबरल गिरोह के चैंपियन लोग। लेकिन आज इन रोहिंग्याओं को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। उसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार से एक बड़े पैमाने पर देश के अंदर एक टाइम बम को बनाया जा रहा है, जो रोहिंग्या के रूप में फटेगा। लेकिन अब भारत सरकार ने भी इन घुसपैठियों को बाहर फेंकने का मन बना लिया है और उसके लिए उसने कड़े कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। इसको लेकर संसद के अंदर केंद्र ने एक बड़ा बयान जारी किया, जिसे लेकर अब विपक्ष और लिबरल लोगों को मिर्ची लगनी शुरू हो चुकी है। अब आखिर क्या है पूरा मामला, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अक्सर आपको ये खबरें किसी टीवी न्यूज चैनल में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि उन्हें अपने मालिकों और ब्रांड्स को खुश करना होता है। इसीलिए खबरें ये लोग छुपा देते हैं। ऐसे में समस्या कितनी गंभीर है किसी को पता नहीं चलती, इसलिए आप इसे शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की जरूरत है, जो राष्ट्र प्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। उसके लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे पैट्रियन लिंक पर जाकर हमसे जरूर जुड़ें। दोस्तों, देश के लिए नासूर बन चुके रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी इस समय भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। अब सबसे पहले आप इस समस्या को आंकड़ों की मदद से समझिए। दरअसल सरकार के 2017 के आंकड़ों के अनुमान के मुताबिक इस समय भारत के अंदर कुल 40,000 रोहिंग्या हैं। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके दावा किया कि पश्चिम बंगाल में ही लगभग 2 करोड़ अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। अब मान लीजिए कि हम पूरे देश के अंदर ही 2 करोड़ रोहिंग्याओं को मानकर चलते हैं। ऐसे में जब ये लोग भारत में आए होंगे तो उस समय मान लेते हैं कि इसमें 50,000 महिलाएं और बच्चियां होंगी, जिसमें से यह मान लेते हैं कि 50,000 में से 20,000 ऐसी बच्चियां होंगी जो 1-2 साल में गर्भ धारण करने लायक हो जाएंगी या फिर बालिग हो जाएंगी। और इन्हीं 50,000 में से मान लेते हैं कि 10,000 महिलाएं गर्भवती भी रही होंगी जब उन्होंने भारत के अंदर घुसपैठ की। तो ऐसे में मात्र 1 साल के अंदर इनकी संख्या तेजी से 20 से 30,000 का इजाफा होगा। और ये लोग 1-2 बच्चे तो पैदा करते नहीं हैं। इनकी नीति है कि हम 5 और हमारे 45। ऐसे में मात्र 5 साल में इनकी जो जनसंख्या है वो किसी साहूकार के चक्रवृद्धि ब्याज से भी दुगनी तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में भारत की जनसांख्यिकी खतरे में आ जाएगी। ऐसे में अगर इन सभी अवैध रोहिंग्याओं को भारत से भगा दिया जाए तो भारत की जनसंख्या बढ़ोतरी भी काफी हद तक काबू में आ जाएगी। सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों को मिल पाएगा। बेरोजगारी की समस्या में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी और साथ ही देश में जो आए दिन कुछ अशांति का माहौल क्रिएट किया जाता रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। और साथ ही चुनाव के अंदर धांधली भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। यानी कि 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन कि इन घुसपैठियों को भगा दिया जाए। और इसी मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को न्यूज चैनल टाइम्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सभी अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बाहर निकालना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। दोस्तों, देश के अंदर पल रहे नासूर एक खतरा है। उन्होंने किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में चुनाव के परिणाम को बदला वो हम सभी ने देखा। ऐसा प्रयास इन्होंने असम में भी करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर ये लोग कामयाब नहीं हो पाए। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इसी मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हम वोट के लिए इन लोगों को असम में संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे में आप CAA और NRC के बारे में क्या कहेंगे? CAA और NRC देश के अंदर कौन सी पार्टी लाना चाहती है, ये बात सबको पता है। और इन कानूनों का विरोध भी कौन सी पार्टियां कर रही हैं, ये बात भी जनता से छुपी नहीं है। ऐसे में कौन वोट बैंक के पीछे है, ये अलग से कहने की जरूरत नहीं। दोस्तों, असम के हिमंता बिस्वा शर्मा शुरू से ही इन अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ही रहे हैं। उन्होंने तो म्यांमार से आए लोगों को संरक्षण देने से भी इनकार कर दिया था। अगर आप ओवरऑल पूरे देश में देखें तो जिन राज्यों के अंदर भाजपा की सरकार है उन राज्यों में लगातार इन अवैध रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इनकी पूरी लिस्ट बनाई जा रही है ताकि इनको देश से जल्द भगाया जा सके। और वहीं अन्य सियासी दल अपने राज्यों में इन्हें समर्थन देते फिर रहे हैं। और इसी कड़ी में केंद्र ने अपना रुख साफ करते हुए संसद के अंदर बयान देते हुए देश भर में NRC लागू करने को लेकर केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि अभी तक NRC को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया गया है। इसके साथ ही रोहिंग्या मुस्लिमों के मुद्दे पर केंद्र ने स्पष्ट किया कि सभी राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर रोहिंग्या की पहचान करने के लिए कहा गया है, यानी कि तैयारियां शुरू कर दी जा चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि सरकार ने 2021 की जनगणना के पहले चरण के साथ नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर को अपडेट करने का फैसला किया है। अभी तक एनआरसी को केवल असम में ही अपडेट किया गया है। जब 2019 में एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित हुई तो 3.3 करोड़ आवेदकों में से कुल 19.06 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि अवैध प्रवासी चोरी से बिना किसी पासपोर्ट के देश के अंदर घुसते हैं, ऐसे में उनकी संख्या को लेकर कोई केंद्रीय डाटा उपलब्ध नहीं है, मगर हमें लगता है कि सरकार इस पर काम कर रही है क्योंकि यह उसकी नीति का हिस्सा है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चलता है कि सरकार बिना किसी शोर शराबे के एनआरसी पर तेजी से काम कर रही है, जिसके बाद देश में आधे से ज्यादा अवैध प्रवासी भारत छोड़कर भाग जाएंगे और बचे खुचे आधे लोगों को सरकार उन्हें भारत से उनके देश वापस भेज देगी और फिर भी जो कुछ लोग रह जाएंगे अपने जिंदगी भर डिटेंशन सेंटर तक पड़े रहेंगे। इसका अंदाजा आप केंद्रीय मंत्री के बयान से लगा सकते हैं, जहां पर उन्होंने संकेत दे दिए। केंद्रीय मंत्री ने रोहिंग्याओं को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासी रोहिंग्याओं के देश में आए दिन किसी न किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की खबरें सामने आती रहती हैं। खैर, जहां पर सरकार इस पर काम कर रही है तो वहीं ऐसे में कुछ लोग यह कहते हुए फिरते हैं कि यह मानवता के खिलाफ है। तो ऐसे में सवाल यहां पर आज यह भी उठता है कि क्या मानवता के नाम पर आप अपने बच्चे के हक का निवाला किसी अवैध व्यक्ति को खिला देंगे? क्या आप देश के अंदर बेरोजगार घूम लोगे और अपने हक की नौकरियां इन अवैध लोगों को दे दोगे? जितने भी लोग इनका समर्थन करते हैं उन्हें तो यह एजेंडा फैलाने के लिए भरपूर पैसा मिलता है, लेकिन आपका क्या? आपका तो पूरी तरीके से नुकसान ही है। दोस्तों, भारत को इस समय चौतरफे चक्रव्यूह के अंदर फंसा हुआ है और इसी चक्रव्यूह के तर्ज पर भारत को एक बार फिर से गुलाम बनाने या फिर यह कहें कि भारत का अस्तित्व खत्म करने की साजिशें रची जा रही हैं। जहां पर एक तरफ चाइना भारत के लिए घात लगाकर बैठा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और उससे घुसपैठिए आए दिन कोई ना कोई कांड करने का प्रयास करते रहते हैं। वहीं तीसरे मोर्चे पर भारत के कुछ राजनेता और लिबरल बुद्धि के लोग जो खुद ही देश में रहकर देश के सम्मान और स्वाभिमान को गिराते रहते हैं, और चौथे मोर्चे पर म्यांमार और बांग्लादेश से आए हुए अवैध घुसपैठिए हैं जो भारत को अपना ननिहाल समझते हैं और यहाँ पर आकर उधम काटते हैं। ऐसे में इन्हें देश से नहीं भगा देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।